नमस्कार, मैं सौम्या शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज आप सोच रहे होंगे इतनी सजी धजी कहाँ से आ रही है। तो मैं आ रही हूँ एक प्रोग्राम से, उसके बारे में आपको बताऊँगी। पर उससे पहले मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। वैसे जितना मैं जानती हूँ बहुत छोटा परिवार है मेरा। आप सब जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे चैनल पे, बहुत कम लोग हैं। जो भी हैं ज़्यादातर मुझे जानते हैं, पर जो नहीं जानते उनके लिए मैं ये कहानी बताना चाहती हूँ। तो आप सोचते होंगे यूट्यूब चैनल क्यों है, पोयम की चीज़ें मिलती हैं बट बहुत कम। तो सौम्या के विचार का क्या मतलब, ये क्यों इमोशनल लोगों के लिए डालती है, क्या बताना चाहती है? सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता, पर मैं आपको अपनी छोटी सी एक जर्नी बताऊंगी। 12 साल की थी मैं जब मैंने पहली बार एक पोयम लिखी थी अपनी एक दोस्त के लिए। उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आईं जहाँ मुझे अकेले रहना पड़ा पेड़ पौधों के साथ, और मैं पेड़ पौधों से बातें करती थी, जिसको नॉर्मल लोग पागलपन बोलेंगे, पर उसी ने मुझे कुछ ना कुछ लिखने के लिए प्रेरित किया। 15 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते मेरे स्कूल वालों ने मुझे बहुत प्रेरित किया। मैं एक ट्रस्ट से जुड़ी हुई थी, गांधी ट्रस्ट। वहाँ पे मैं पढ़ती थी, पढ़ाती भी थी, और उन लोगों ने मेरी काफ़ी चीज़ें मेरी पब्लिश करवाई। उनसे मैं ना सिर्फ पोयम लिखती थी, मैं उनकी राइटिंग से रिलेटेड चीज़ें लिखती थी। मेरी एक पूरी डायरी थी, और 1-2 साल तो ऐसा रहा कि मेरी एक के बाद एक कविताएं आती थी। तो बहुत ज़्यादा बाहर पब्लिश में नहीं करा पाई, क्योंकि ना तब किसी को ज्ञान था और ना ही कुछ लोग चाहते थे। लेकिन मैं अपने पूरे परिवार में, पूरे फ्रेंड्स में, सब में अलग थी। मेरे जैसी जो लड़कियां होती थी वो सिलाई कढ़ाई बुनाई छोटी छोटी चीज़ों में निपुण होती थी। मैं डिबेट में थी, पोयम में थी, राइटिंग में थी। लोगों की समझ में नहीं आती थी। तो मुझे अक्सर कुछ जलन से, कुछ कंपटीशन से कुछ परेशान होकर मना करते थे कि मैं अपनी चीज़ें पब्लिश ना करूं या ना बोलूं। तो मैं जिनसे, कुछ लोगों से मैं बहुत प्यार करती थी, काफ़ी लोगों का तो टाल देती थी। मेरे टीचर्स मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे। तो टीचर्स ने जब तक बोला तब तक मैंने लिखा। और जस्ट बिकॉज मैं कुछ लोगों से बहुत अंधाधुंध प्यार करती थी, सच कहूँ तो लोगों से प्यार करती थी पर खुद से सेल्फ लव नहीं था। तो इसीलिए मैंने एक टाइम के बाद लिखना कम से कम करती गई। और उसके बाद एक ऐसा टाइम आया 18-19 साल की उम्र में, 17 से 19 की उम्र में, जब मैं उस ट्रस्ट से हट गई। मेरे पीछे कोई बड़ा नाम नहीं रहा। तो जो मैगजीन्स, जो पेपर, मैं जहाँ रहती थी पहले इंदौर में, बड़े बड़े न्यूज़पेपर, नाम नहीं ले पाऊंगी क्योंकि फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, उन लोगों ने मेरा पब्लिश करने से मना कर दिया, ये बोल के कि पीछे नाम नहीं है। और उन्होंने मुझे, मतलब जानबूझ के नहीं पर शायद अपना गुस्सा निकाला और मुझे बहुत ही डिमोटिवेट किया। और उसके बाद मेरे अपने तो मेरे खिलाफ थे ही। और शायद सबसे बड़ी कमी ना, मैं दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकती, मैं तो सिर्फ सिचुएशन बता रही हूँ। खुद में शायद मेरा विश्वास नहीं था। मेरा विश्वास टिका था कि मैं जिनसे प्यार करती हूँ वो मुझ पर विश्वास करें। और फिर क्या हुआ कि ऐसा करने से मैंने लिखना छोड़ दिया। मैं फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ गई, मैं वहाँ काम करने लगी, वहाँ का अपना स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। और मैंने 6 से 7 साल, अराउंड 8 ईयर नहीं लिखा। एक आध पोएम लिखी, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा। और मैं काफ़ी अच्छी थी, क्रिएटिविटी में सब कुछ बढ़िया था, पर मैं लिखती नहीं थी। मैंने प्ले करना भी छोड़ दिया, 1-2 साल प्ले किए। उसके बाद मैंने उस टाइम पे कुछ नाटक वगैरह करना, थिएटर करना, एक्टिंग करना बहुत कम छोड़ दिया। इवन मैं जो डांस, बेसिक डांस भी करती थी वो भी छोड़ दिया। और मैं, एक तो मेरा अलग स्ट्रगल चल रहा था एंग्जाइटी का, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लाइफ जीने का, अपनी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम, दूसरा ये। तो उससे मैं इतनी परेशान रहने लगी, मुझे पता ही नहीं चला कई साल हुआ क्या। मैं अपने आप को बहुत फिट करने की कोशिश करती थी हर किसी के साथ। मैं सोचती थी मैं कहाँ कम हूँ यार, मुझ में क्या कमी है। शायद मुझे मेरे टाइप के लोग नहीं मिल पाए, या फिर शायद मैं खुद ही अपने आप को अपने टाइप के लोगों में या खुद के साथ संभाल नहीं पाई। ऊपर से दिखता था कि कितनी स्ट्रॉन्ग लड़की है, बट अंदर से इतनी अपने आप को फिट करने की कोशिश करती रही। और एक समय ऐसा आया जब मैंने फिर से कुछ लिखा और तब मुझे अच्छा लगा। और फिर आज से 2 साल पहले जब मेरे हेल्थ सिचुएशन बहुत ख़राब रही, मौत के मुंह तक आई, तब मेरे जो बच्चे कुछ रिश्ते या दोस्त हैं वो सब ख़त्म हो गए, जो लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। और फिर मुझे वो लोग फिर से मिले जो मुझे बचपन में सपोर्ट करते थे। और पता नहीं क्यों मैंने फिर से कुछ लिखा। उसके बाद से पता है क्या हुआ मेरे साथ? स्पिरिचुअलिटी में जो हुआ वो एक अलग जर्नी है, वो मैं अलग कभी बताऊँगी। पर क्रिएटिविटी में ये हुआ, उसके बाद से एक भी दिन अगर मैं नहीं लिखती या नहीं बोलती थी ना, या तो कोई एक्सप्रेशन नहीं देती थी, मतलब या तो एक्ट के थ्रू या राइटिंग के थ्रू या किसी की हेल्प के थ्रू, मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। स्ट्रेंज ना।
ऐसा चला, कई महीने चला। मुझे कुछ कुछ बकवास लिखना पड़ा, कुछ कुछ अच्छा लिखना पड़ा। मैंने ये समझा कि मैं अब उतना अच्छा नहीं लिख पाती, मुझे फिर से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैंने ये समझा कि कभी कभी तो मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ यार, मुझ में तो खुद में कितना टैलेंट है। और ऐसा करते करते आज से 1-2 साल हो गए हैं, तो थोड़ा बहुत जो मेरा चैनल चल रहा है, पोएम चल रही है, वो उसी की देन है। और आज मैं गई थी यथार्थ ग्रुप कंपटीशन के फाइनल राउंड में। मैंने 15 मिनट्स में पोएम लिखी और मैं उसमें सिलेक्ट हो गई। मैं फाइनल राउंड में गई थी, जीती तो नहीं क्योंकि वहाँ जाके एंग्शियस हो गई, क्योंकि कुछ पुरानी यादें, कुछ चीज़ें, कुछ मेरी तबीयत ख़राब थी कुछ दिन पहले। बट गला भी देखो, अब देख लो भौं भौं बज रहा है। तो लेकिन वहाँ बहुत सारे मेरे से छोटे बच्चे थे, छोटे लोग थे। इतना हिंदी में कंपटीशन, पता है आपको, कई साल जब मैंने नहीं लिखा मुझे लगता था कि पोएम कोई नहीं लिखता, कंपटीशन कोई नहीं लिखता, सेंसिटिव लोगों की कोई जगह नहीं है, इमोशनल लोगों की कोई जगह नहीं है, मेरी तो दुनिया ही नहीं है। ये कुछ लोगों ने मुझे बोला, कुछ मैंने समझा और कुछ मैंने मान लिया, मेरी गलती थी ना। वहाँ पे मैंने देखा कि अलग अलग उम्र के लोग कितने अच्छे से अपनी पोएम बोल रहे हैं, अपनी चीज़ें बता रहे हैं, उनके क्या एक्सप्रेशन है। सेम टाइम वो एक साथ 10 फील्ड के काम कर रहे हैं। और वहाँ मुझे लगा कि मतलब उनके भी अलग अलग तरह के ग्रुप के लोग थे, लेकिन वो अपनी हर पैशन को जिंदा रखे हुए थे। तो तब वहाँ मुझे लगा कि मैंने ये गलती कर दी, तो बता रही हूँ ताकि आप ना करें ये गलती। और मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि हम अगर अलग हैं तो गलत नहीं होते, हमें हमारे टाइप के लोग नहीं मिलेंगे तो ठीक है, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको कुछ टाइम में आपके टाइप के लोग मिल जाएंगे, भले ही आपका ऑडियंस कम हो। अगर आपकी किस्मत बहुत ख़राब है तो कुछ साल स्ट्रगल करने के बाद मिलेंगे। तो जो स्ट्रगल होगा ना वो आपका लर्निंग पीरियड होगा। स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग। मुझे मेरे टाइप के लोग, आप देखिए ना कितना छोटी फैमिली है मेरी, लेकिन आई एम हैप्पी कि आप कुछ लोग समझते हो मुझे और मेरे को समझ पाते हो। मैंने वैसे तो उसका नाम इमोशनल लिखा है, बट सच कहूँ तो क्रिएटिव लोग बहुत, मतलब क्या बोलूँ, इट्स अमेजिंग, यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ। ये जो फ्री, जो आपको ये वरदान मिला, ये हर किसी को नहीं मिलता। इट जस्ट कभी कभी अभिशाप बन जाता है, पर अगर आप अपनी इस एनर्जी को चैनलाइज करो, सही तरीके से लिखते एक्सप्रेस करते रहो सही जगह, तो प्रकृति आपको इसका वरदान का फल जरूर देती है। और कुछ लोग अपने शांति के लिए लिखते हैं, कुछ फेम के लिए लिखते हैं, कुछ मनी के लिए। आप जैसे भी लिखो, आप जैसे भी करो, आप अपने एक्सप्रेशन कैसे भी दो, जरूरी नहीं है लिखना, कुछ भी हो सकता है। बट आप जो भी आप पसंद करते हो, पैशन अपना ध्यान से रखो, भले महीने में 1 बार हो, साल में 2 बार हो, 3 बार हो, क्योंकि अगर वो मर गया ना तो आपके रिश्ते नाते, आपके काम, पैसे सब धरे रह जाएंगे। अंबानी बन के भी ना आप करोड़पति से भी बुरे हो गए। और आपको लग रहा है ये फिर से क्यों बोल रही है, भाई एक्सपीरियंस पर्सन बोल रही है, आपको सुनना है सुनो, मत सुनो। पर यही मेरी कहानी थी। मैं अभी सीख कर आई हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ काम करना है और आगे, बहुत आगे जाना है। अपने कुछ नाम कमाने के लिए नहीं, वो तो सेकेंडरी, या वो तो अब तो आप सबकी देन है, भगवान की देन है। अपना योगदान देने के लिए साहित्य को और संस्कृति को। तो बस यही बताना चाहती थी, मेरी जर्नी आप सबको, ताकि आप मुझे समझ पाएँ और आप समझ पाएँ कि क्यों ये सब किया मैंने। तो या तब तक के लिए बाय बाय।